ओके पार्वती, पार्वती थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में फोर्थ की हेडिंग देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इसमें उन्होंने बोला बताओ कौन सी एपी है। तो हमने चेक करना है, हमको सभी टर्म्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। अगर वो एपी हैं तो थ्री टर्म्स मोर लिखो और ये भी बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। जैसे ये वाला है, ये वाला फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, टी टू में से टी वन माइनस करना है, टी थ्री में से टी टू माइनस करना है। इधर सभी टर्म्स का चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेक करना है भी ये पी है कि नहीं। 16 में से 8, 8 में से 4, 4 में से 2, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एपी है ही नहीं क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस इज नॉट सेम so it is साइको। ठीक है, पता चल गया। इसमें सभी टर्म्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। पिछले क्वेश्चन है थर्ड में तो एक का ही निकाल लो क्योंकि वो तो एपी गिवन है, ठीक है। इसमें एपी गिवन नहीं है, एपी चेक करनी है हमने। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं अब, थर्ड वाला, ठीक है। टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी फोर माइनस टी थ्री, ठीक है। हम निकालेंगे माइनस के 7.2 में से माइनस माइनस 5.2, ठीक है। तो बीच वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब 7.2 माइनस का है और 5.2 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, अब ये आ जाएगा 2 और बड़ी रकम माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। 7.2 में से 5.2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, उसको हम 2 ही लिख लेंगे। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है -5.2, फिर माइनस माइनस 3.2,
और प्लस बन जाएगा 3.2। तो ये भी आ जाएगा 2 माइनस का 2.0 आ जाएगा। तो इसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे फोर्थ टर्म में से। ये मैंने उल्ट पुल्ट लिख दिया, ये फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इधर करना था, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड का रह गया। अब फर्स्ट और इधर मैं चेंज कर देता हूं, इधर हमने निकाला है फोर्थ और थर्ड का, इधर हम निकाल रहे हैं सेकंड और फर्स्ट का। तो सेकंड क्या है -3.2 और फिर माइनस माइनस 1.2, ठीक है। ये 3.2, ये प्लस बन जाएगा 1.2, तो ये भी -2 ही आ जाएगा। तो देखो सभी डिफरेंस सेम आ गए ना, सारे -2 ही आए हैं। तो इसका यस लिखना है, यस इट इज एन एपी, ठीक है, इट इज एन एपी, ठीक है। हाँ अब ये एपी है, अब इसका हमने लिखनी है, इसका कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, वो तो आ ही चुका है वैसे तो। एक बार मैं रब कर रहा हूं, स्पेस नहीं है। इतना करने के बाद जो डी था वो आया था -2, हर टर्म में डिफरेंस -2 ही आया था, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद उन्होंने पूछा है नेक्स्ट 3 टर्म्स, जैसे पहले है -1.2, फिर है 3.2 और फिर है 5.2, फिर है माइनस का 7.2। इसके बाद आप आइडिया भी लगा के भी लिख सकते हो, माइनस का 9/9.2 आएगा। उसके बाद आएगा 11 माइनस का 11.2, उसके बाद आएगा माइनस का 13.2। ये हमने नेक्स्ट, कई एपी तो बहुत इजी होती हैं, सीधा आइडिया लगा के ही लिख सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है। अगर फर्स्ट 4 टर्म्स दिए हैं, हमने कौन सी टर्म लिखनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। फिफ्थ का फॉर्मूला बन जाएगा 1a + 4d, सिक्स का बन जाएगा 1 + 5d और सेवंथ का बन जाएगा 1 + 6d। उधर उसमें a की वैल्यू हम -1.2 भर देंगे और कॉमन डिफरेंस -2 भर देंगे, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ स्केयर स्कूर या रूट वाले क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला नहीं करते, चलो और करते हैं। जैसे ये वाला है, ये रूट वाला करते हैं। 2√, फिर है 8, 8 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 × 2 × 2, फिर 18 है, उसको मैं लिख रहा हूं 2 × 3 × 3, ठीक है। फिर है 32, इसके 5 2 बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आपने पेयर बनाने हैं। ये इसका तो कोई पेयर नहीं बना, ये √2 ही आ जाएगा। इसका एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा,
और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। इसमें 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बना, 2 अंदर रहेगा। इसमें 2 के 2 पेयर बन गए, ठीक है, 2 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 वैसे अंदर ही रहेगा। तो ये होगा √2, 2√2, 3√2 और 4√2, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, ठीक है। T4 आया था 4√2, उसमें से 3√2 माइनस करेंगे। T3 था 3√2, उसमें से T2 मतलब 2√2 माइनस करेंगे। T2 था 2√2, उसमें से √2 माइनस करेंगे, क्योंकि T1 √2 था। अब इस ये रहेगा 1√2, ये भी 1√2, ये भी 1√2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1√2, ठीक है। तो यस, ये भी क्या है, AP, यस इट इज एन AP, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1√2, जहां आप अकेला √2 भी लिख सकते हो। उसके बाद 3 टर्म्स भी लिखनी है आपने, ये भी बहुत इजी है। D कितना आ गया, 1√2, और फर्स्ट टर्म क्या थी, √2, सेकंड टर्म क्या थी, 2√2, थर्ड टर्म क्या थी, 3√2, फोर्थ टर्म क्या थी, 4√2, तो फिफ्थ क्या होगी, 5√2, और सिक्स्थ क्या होगी, 6√2, और सेवंथ क्या होगी, 7√2। ये हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख दी। कई तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, सीधा ही AP का आइडिया लग जाता है इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, ठीक है पार्वती। अब एक पावर वाला भी करवा देता हूं मैं। ये वाला 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 73 सीधा ही दिया हुआ है। उसके बाद T4 में से T3, T3 में से T2, T2 में से T1, 73 में से 49, 49 में से 25, 25 में से 1, तो ये सारे 24 ही आ गए। पावर खोल के हमने माइनस कर लिया, तो ये सारे कॉमन डिफरेंस आ गए। इसका आंसर भी यस आएगा। यस इट इज एन AP, ठीक है। D कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 24, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 25 है, फिर 49 है, फिर 73 है, फिर 97 आएगा,
फिर 121 आएगा, फिर 145 आएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 20 यहाँ तक 73 तक था, वहां उसके बाद मैंने 24 प्लस कर करके 3 टर्म और पता कर ली। 73 में 24 प्लस किया 94 में 24 प्लस किया 121 में 24 प्लस किया 145।